हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे, है ना। तो इस तरह का सवाल हल करेंगे, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि 3 है ना, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कहता है कि सिद्ध कीजिए, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे आप, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, है ना। क्या लिखेंगे, माना, कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानेंगे, इसमें कहा है अपरिमेय, आप क्या करेंगे, मानेंगे परिमेय संख्या। तो आप इसमें लिखेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे आप माना, इसका उल्टा मानेंगे, ठीक है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय, है ना, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो इतना आप मानेंगे परिमेय संख्या है ना। तो आपने ये मान लिया, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ना। तो सर जी आपने क्या किया, यहाँ पर मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो आपने परिमेय संख्या तो मान लिया, है ना, लेकिन आपको ये पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है ना। अगर नहीं पता है आपको, है ना, नहीं पता है तो बता ही देते हैं ना। तो हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, या कहें p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। a/b के रूप में हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को, है ना, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते, a/b के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या माना हमने, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, या कहें p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, है ना, इसलिए 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा किसके, a/b के, है ना। तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं क्योंकि हमने माना ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं ना, इसलिए इसको हम इसके बराबर कर देंगे, है ना। जहाँ लिखेंगे अब हम, जहाँ, है ना, तो जहाँ लिखेंगे a और b क्या है, a और b क्या है ना, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ a, b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है ना। तो लीजिए सर जी, आपने ये लिख लिया जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है ना। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होता है ना। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होता है, इसके अलावा और कुछ ना हो, इसके अलावा कुछ और मैच ना करे, है ना। जैसे यहाँ पर 4 है, बटे में है 7, है ना, 4/7। अब देखिए इसको हम तोड़कर अगर लिखें, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, है ना। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 1, और इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, इसके गुणा में भी 1 लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 1, है ना। 1 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गुणा में, है ना। तो देखिए 7 × 1, इसमें क्या है, इसमें भी 1 मैच कर रहा है, देखिए, है ना, और इसमें भी 1 मैच कर रहा है, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ ना हो, है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं मैच कर रहा है, देखिए कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या, क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो a और b क्या है, यहाँ पर सहअभाज्य संख्या है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको 3 को इस तरफ भेजेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 √5
बराबर a/b, और ये माइनस का हो जाएगा 3, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। तो 3 को हमें इस तरफ भेज दिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको अभी ऐसा ही लिखेंगे 2√5, है ना, बराबर। देखिए इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे या कहें तिरछी गुणा करेंगे। 1 की गुणा a से तो a रहेगा माइनस, 3 की गुणा b से तो 3v, है ना, तिरछी गुणा, है ना। तो नीचे की गुणा यानी v की गुणा 1 से तो v रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस 2 को इस तरफ भेजेंगे, 2 को इस तरफ, तो 5 अंडर रूट, है ना, ये अंडर रूट 5, तो a हो जाएगा माइनस का 3v बटे में। अब देखिए गुणा में है 2, यहाँ पर गुणा में 2 है ना, तो इस तरफ आएगा तो बटे में 2 आएगा, और ये v पहले से है तो 2v हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, चूँकि आप जानते हैं, है ना, आप ये बात जानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। और ये क्या है, परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या कैसी होगी, देखिए इसकी जगह पर आप कोई संख्या ले लीजिए, a और b की जगह पर, है ना। तो a और b की जगह पर हम अगर कोई संख्या लें, है ना, तो हम मान लेते हैं a बराबर 1 मान लेते हैं और b बराबर 2। तो हमें ये देखना है कि ये परिमेय संख्या है इधर वाली या नहीं है। ये तो अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, है ना, ये भी परिमेय संख्या है ना। तो आपको केवल मैं दिखाने के लिए यानी प्रूफ करने के लिए ऐसा करेंगे हम, है ना। तो a की जगह 1, b की जगह 2। अब क्या करेंगे, a की जगह 1, है ना, b की जगह 3 गुणा 2, है ना, और बटे में 2b यानी b की जगह 2, तो b की जगह 2, है ना। तो 1 माइनस 3 दूनी 6 बटे में 4, 1 घटा दो 6 में से तो माइनस का 5 बटे कितना आ गया 4, माइनस का 5 बटे 4, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या है, इधर वाली अपरिमेय संख्या है ना, इधर वाली अपरिमेय संख्या है। आप चाहें तो a की जगह 2 ले लें और b की जगह 1 ले सकते हैं, है ना। तो हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा ये, है ना। फिर चलिए अब हमने इतनी बात जान ली, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, और ये है परिमेय संख्या, है ना। ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या, है ना। आगे तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि अपरिमेय संख्या, है ना, बराबर नहीं हो सकती है ना, परिमेय संख्या, है ना, इतना आप लिखेंगे, है ना। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। अतः इससे सिद्ध होता है ना, इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इतना आप लिख देंगे, है ना। तो हमारा सवाल जो है हो गया सॉल्व, है ना। तो इस तरह से आपने इस सवाल को हल किया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, है ना। और कमेंट में लिख देना कि हाँ हमें समझ में आ गया, है ना। जिससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है ना, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाते रहें, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।